जेनेटिक टेस्ट करवा लिया, रिपोर्ट हाथ में आ गई। अब कंफ्यूजन ये है कि क्या मुझे बीमारी है या मैं फ्यूचर में बीमार हो जाऊंगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर पैनिक कर जाते हैं, लेकिन जेनेटिक्स का मतलब हरगिज ये नहीं होता है। ऑल्दो जेनेटिक टेस्टिंग आपके डीएनए की इन्फॉर्मेशन को रीड करती है, लेकिन उसका मतलब हरगिज डायग्नोसिस नहीं होता। यूजुअली 3 चीजें सामने आती हैं। नंबर 1 नॉर्मल, सब ठीक है। नंबर 2 वीयूएस, वेरिएंट ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस। इसका मतलब होता है कि ये फाइंडिंग्स अभी अनक्लियर है। नंबर 3 पैथोजेनिक वेरिएंट, यानी डिजीज होने का रिस्क बढ़ गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्क बढ़ता है, इसका मतलब हरगिज कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ दैट डिजीज नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कैरियर स्टेटस को लेकर होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई पैथोजेनिक वेरिएंट है तो उसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आप कैरियर हैं तो आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई डिजीज नहीं है, और शायद जिंदगी में कभी वो डिजीज सामने आए भी नहीं, लेकिन आप आगे अपनी जनरेशन में वो डिजीज पास ऑन कर सकते हैं। आफ्टर जेनेटिक टेस्टिंग एंड फाइनल रिपोर्टिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये कि अब क्या करें। तो 3 चीजें हैं। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। अगर आप कैरियर हैं तो फैमिली प्लानिंग और डिस्कशन करें अपनी फैमिली के साथ, और अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, उनका कैरियर स्टेटस मालूम करने की कोशिश करें। अगर पैथोजेनिक वेरिएंट मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंफर्म डिजीज होगी। सो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी को और आने वाले जो आपका डेकेड आने वाला है उसके बारे में बेहतर प्लान कर सकते हैं, और उसको बेहतर तरीके से आने वाले वक्तों को कंट्रोल कर सकते हैं। पैथोजेनिक वेरिएंट मिल भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ बिल्कुल तब्दील हो गई, बल्कि इसका मतलब क्लियरली ये है कि कंट्रोल अब आपके हाथ में है। हमारे यहाँ लोग कॉमनली 3 मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, पैनिक कर जाते हैं। नंबर 2, गूगल पर सर्च करते हैं और सेल्फ डायग्नोसिस बनाते हैं। नंबर 3, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। जेनेटिक टेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि उस रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, जो कि आपको एक जेनेटिसिस्ट या फिर जेनेटिक काउंसलर ही प्रोवाइड कर सकता है। बात यह है कि जेनेटिक टेस्टिंग फ्यूचर का वर्डिक्ट नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है। ये आपको बताता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, मगर डिसीजन आपका लाइफ स्टाइल एंड मेडिकल फॉलो अप ही करता है। मेरा नाम डॉक्टर मिसबा है, एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल जेनेटिक्स हियर एट डाउ यूनिवर्सिटी।